एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपके साथ क्लास 11th का एक डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिस क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है और मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है रिस्पेक्टिव 3 ईयर्स के लिए। आइए जल्दी से करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, जहां हमें हर साल गिरती हुई वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो लगाना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपए की। जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं टू बैंक। 2 लाख रुपीज की मैंने मशीनरी परचेज की है। ये मशीन मेरे पास 31 मार्च पहले साल 31 मार्च 23 तक रही, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज हुआ वो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, आइए वर्किंग नोट में समझते हैं। मशीन 1 जो हमने परचेज की है उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, और ये 2 लाख रुपीज की कॉस्ट है इसकी 1 अक्टूबर 22 को 2 लाख रुपए की मशीनरी है। इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अगर मैं इस मशीन का टाइम ग्राफ बनाऊं, पहले साल का 1 अक्टूबर 22 को खरीदी थी, लेकिन बुक्स मेरी क्लोज होती है 31 मार्च 23 को। इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और लास्ट मार्च। इसका मतलब है ये 6 महीने तक पहले साल में मेरे पास थी। तो 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए इसके ऊपर जब मैं चार्ज करूंगी तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू आएगा वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगा कुछ 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये जो मेरे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी ओरिजिनल कॉस्ट में से, तो उसके ऊपर मेरे पास जो है क्या वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1,90,000 रुपये आ जाएगी। वही सेम वैल्यू मुझे जो है यहाँ पे बैलेंस में लिख देनी है। मैं क्यों इसका वर्किंग नोट बना रही हूँ, इसका रेलेवेंस आपको आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसका रेलेवेंस आपको आने वाले जितने भी इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस हैं उन सब में आपको इसका रेलेवेंस जो है वो धीरे धीरे दिखाई देगा कि मैम ने हमें ये बेसिक क्वेश्चन क्यों कराया था। 2 लाख रुपीज के साथ मैंने अकाउंट्स को क्लोज किया। अकाउंट्स क्लोज करते ही 31 मार्च को मैंने नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अपनी बुक्स में इसको जो है वो 1 अप्रैल को मैंने इसको बुक्स पे उतार लिया है। 1 अप्रैल को जब मैंने इसको उतारा तो मेरे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 1,19,000 रुपये का बैलेंस आ गया। इस साल ये मशीन मेरे पास पूरे साल के लिए थी, इसलिए इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया है, ध्यान से देखिए, जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ये वैल्यू मेरे पास 1 अप्रैल 23 की है। और अब मैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी वो 31 मार्च 24 तक का चार्ज करूंगी, जो कि होगा 19,000। मैंने 19,000 क्यों चार्ज किया है, क्योंकि जब भी हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है तो उसके ऊपर हम हर उतरती हुई वैल्यू के ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ऐसा करने से मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई है 19,000 के बाद, जो मेरे को बैलेंसिंग फिगर निकल के आई है, मेरा बैलेंस सीडी वो है 1,71,000। और इस 1,71,000 के साथ हम इस साल भी अपने अकाउंट्स को क्लोज कर लेंगे। जब हम अपने अकाउंट्स को इस साल भी क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास 1,90,000 के साथ अकाउंट इस बार ही क्लोज हो गया। और इस बैलेंस को हम फिर 1 अप्रैल को नीचे उतार के ले आए हैं। नेक्स्ट डे ही, इमीडिएट नेक्स्ट डे ही हमारा अगला नया साल है, उस साल इस वैल्यू को हम उतार के ले आए हैं। अब जब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे उतार लिया 1,71,000 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, अब देखिए इस साल आके वो कह रहा है आपने 1 जुलाई में ही इस मशीन को बेच दिया। इसका मतलब है इस मशीन के ऊपर मेरे जितने भी ट्रीटमेंट्स होंगे अब वो कब के होंगे, वो सारे ट्रीटमेंट्स 1 जुलाई तक के होंगे। 1 जुलाई को सबसे पहले तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर 1 जुलाई को इसकी सेल्स वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी, और सेल्स वैल्यू को हम हमेशा बाय सेल्स करते हैं। जैसे परचेज को हम हमेशा टू बैंक करते हैं, वैसे ही सेल्स को हमेशा हम बाय बैंक करते हैं। मैंने इसको 1,20,000 का बेचा है तो मैंने इसकी सेल्स वैल्यू पहले ही झटपट लिख दी है। प्लस इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हम वो डेप्रिसिएशन लिखेंगे, इसके ऊपर जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज होगा वो लिखेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही इजी कर दिया था। इजी कैसे किया था मैंने क्वेश्चन को, कि मैंने इसका वर्किंग नोट साथ साथ बना लिया था। तो ये जो मेरे पास वैल्यू थी ये 1 अप्रैल 24 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ गई थी। अब मुझे जो है इस साल में इस मशीनरी की वैल्यू चाहिए, डेप्रिसिएशन जो मैं निकालूंगी 1 जुलाई 24 तक का निकालूंगी, वो मेरे पास बनते हैं 3 महीने। लेकिन आप कहेंगे कि मैम हम इसमें 3 महीने का डेप्रिसिएशन क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए जिस डेट की
मुझे सेल्स वैल्यू दी है, मुझे उसी डेट की बुक वैल्यू भी चाहिए होगी। अगर मैं इसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ 3 महीने के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं कि डिप्रिसिएशन की वैल्यू कुछ इस तरीके से 4,275 रुपये जो है वो निकल के आएगी। एक बार फिर इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे कि 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो 17,100 बनती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इसके ऊपर 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो मैंने बिल्कुल ही परफेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करी है। और अब मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वो बचती है 1,66,725। इसका मतलब है जिस दिन ये मशीनरी को मैं बेच रही हूँ 1 जुलाई को, उस दिन इसकी बुक वैल्यू जो है मेरे हिसाब से 16 लाख ही होनी चाहिए, पर इसकी एक्चुअली सेल्स वैल्यू उस दिन कितनी है, 1,20,000। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मेरे हिसाब से तो ये मशीनरी जी इतने की बिकनी चाहिए थी, लेकिन बिक इतने की रही है, तो मेरे ऊपर जो है वो लॉस हो गया है 46,725 का। तो ये स्टेप यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ हमने डिप्रिसिएशन लगाई है टिल द डेट ऑफ इट्स सेल, और उसके बाद साथ ही साथ हमने जो इसके ऊपर लॉस कैलकुलेट किया है उस लॉस को भी 46,725 को हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इस लॉस को भी यहाँ रिकॉर्ड किया है। और जब मैं इन बुक्स को अपनी क्लोज करने के लिए जाऊंगी तो आप आई एम क्लोजिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी। जब मैं इसको क्लोज करूंगी तो आपके सामने इसकी जो वैल्यू है, इसमें मेरे को ऐड करना होगा इन सारी वैल्यूज को, तो आप चेक करेंगे कि दोनों साइड जो है वो मेरी इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से हम सेल्स के क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन अगर सेल्स का क्वेश्चन जो है वो WDV के ऊपर हो तो हमें उसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। वर्किंग नोट को आप शुरू से ही बनाना कर स्टार्ट कर दीजिए, ये इसका गुरु मंत्र है, इसको ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।